मयंक अपने परिवार के साथ एक शहर में रहता था। मयंक की बीवी सारिका अध्यापिका थी और बेटा विहान तीसरी क्लास में पढ़ता था। क्योंकि मयंक का बड़ा अफसर बन चुका था, इसलिए अपनी माँ कमला और परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाता था। मयंक के पिता एक कार एक्सीडेंट में बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए मयंक की माँ ने बड़ी ही कठिनाइयों के साथ मयंक को पाला पोसा और बड़ा अफसर बनाया। इसके बावजूद बहू सारिका और पोते विहान का बर्ताव उनके लिए अच्छा नहीं था, ना ही कोई ज्यादा लगाव था। कारण था उनकी एक आंख नहीं थी और कमर भी पूरी तरीके से झुकी हुई थी, इसलिए उनका वहाँ साथ रहना सारिका और विहान को हर वक्त खटकता रहता था। कमला इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ थी कि उनको कोई ज्यादा पसंद नहीं करता था, इसलिए वो ज्यादातर ऊपर अपने कमरे में ही रहती थी। दिन सारिका किचन में काम कर रही थी, तभी कमला वहाँ आई। बहू, माफ करना, मुझे कमरे से नहीं निकलना चाहिए था, पर बहुत भूख लग रही थी। वो शायद तुम सुबह नाश्ता देना भूल गई थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, सीधे खाना ही खा लूंगी। अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। सारिका को ये सुन गुस्सा आ गया। माँ जी, आपको 100 बार समझाने पर भी समझ नहीं आता। कमरे से मत निकला करो, जब खाना बन जाएगा तो मैं खुद ही तुमको आकर दे दूंगी। आज विहान के दोस्त आने वाले थे, इसलिए मुझे खाना बनाने में देरी हो गई, पर आपको बिना परेशान किए चैन ही नहीं पड़ता। अरे माफ करना बहू, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि विहान के दोस्त आ रहे हैं, नहीं तो मैं कमरे के ही बाहर नहीं निकलती। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली गई और बाहर के कमरे में जाकर खाने का इंतजार करने लगी। तभी विहान वहाँ आया और बड़ी बेरुखी से अपनी दादी से बोला, दादी, आप अपने कमरे में चले जाओ, मेरे दोस्त आने वाले हैं, वो सब आपको देखकर मुझे चिढ़ाएंगे। पर बेटा, मैं तो बहुत दूर कोने में बैठी हूँ, यहाँ से तो तुम्हारे दोस्त मुझे देख भी नहीं पाएंगे। नहीं, आप नहीं बैठ सकती, आप जाओ यहाँ से। सारिका ने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो किचन से बाहर आ गई। क्या हुआ विहान, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना माँ, मैं दादी को कब से कमरे में जाने को कह रहा हूँ, पर ये यहाँ से हिल ही नहीं रही हैं। मेरे दोस्त आने वाले हैं। माँ जी, आपको बोला था ना अपने कमरे में जाओ, मैं खाना वहीं ला दूंगी। क्यों हम लोगों को लजवाती रहती हो? इतना तो समझ में आना चाहिए आपको। बहू, कमर झुकी होने की वजह से ऊपर चढ़ने में तकलीफ होती है, सोचा खाना खाकर ही ऊपर जाऊं। ऐसा कहकर कमला उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी और कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। सारिका के बर्ताव से मयंक अच्छी तरीके से वाकिफ था, पर उसे समझ नहीं आता था कि इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। वो अपनी माँ को भी बहुत चाहता था, किंतु अपने बीवी बच्चों से भी दूर नहीं रह सकता था। अगर वो उन्हें कुछ कहता तो उनकी पत्नी और बच्चे उसका विरोध करते, इसलिए चुपचाप हर दिन वो अपनी माँ का अपमान सह लेता था। कमला भी अपने बेटे की मनस्थिति को अच्छी तरीके से जानती थी और उसे कोई परेशानी ना हो, इसीलिए वह चुपचाप हर चीज सह लेती थी। अगले दिन नाश्ते की मेज पर सारिका ने मयंक से कहा, देखो मयंक, अब आप ही कुछ करो। कल प्रिंसिपल मैम आई थी और माँ जी यूं ही उनके सामने चली गई। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी उनको बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने तो कह दिया कि ये दूर के रिश्तेदार हैं, यहाँ बस अपना इलाज कराने आई हैं। आखिरकार कमला को अपने बेटे की हालत देखी नहीं गई और एक दिन उसने मयंक से कहा, बेटा, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। पर माँ, वहाँ कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? अरे बेटा, यहाँ भी तो मैं अपना ख्याल खुद ही रखती हूँ, वहाँ भी रख लूंगी। बाकी तुम्हारी मौसी तो है ही ना, हम दोनों बहनें आराम से वहाँ रह लेंगी। हाँ, सही तो कह रही है माँ जी, थोड़े दिन गाँव घुमाएंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा, और बाकी रहने खाने का इंतजाम वो तो हम कर ही देंगे। मयंक जानता था कि गांव में उनकी माँ की देखरेख करने वाला कोई नहीं है, पर अपनी माँ की बेइज्जती उसे देखी नहीं जा रही थी। वह असहाय महसूस करने लगा था, इसलिए अगले दिन मयंक ने अपनी माँ को गांव छोड़ आया। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। कमला अंदर जाकर रोने लगी। कुछ दिनों बाद मयंक के चाचा जी नरेश विदेश से कई सालों बाद मयंक के घर आए। चाचा जी के आने की खुशी सबको थी, क्योंकि विदेश से महंगे तोहफे जो ला रहे थे। सबने मिलकर चाचा जी का खूब उत्साह के साथ स्वागत किया।
तब चाचा जी ने मयंक से पूछा। अरे भाभी नहीं दिखाई दे रही है। ओह, अंदर होंगी, चलने में तकलीफ होती है ना उनको। कोई बात नहीं, मैं खुद ही मिलकर आता हूँ। वो चाचा जी, माँ कमरे में नहीं है। वो गांव जाने की जिद कर रही थी तो मैं उन्हें गांव छोड़ आया। मयंक ने यह कहकर आंखें नीचे झुका ली। चाचा जी मयंक की बातों से समझ गए और बोले। हम कल सुबह ही गांव चलेंगे। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि कमला खाट पर पड़ी हुई है और उनका शरीर बुखार से बुरी तरीके से तप रहा है। कमला की ये हालत उनकी कल्पना के परे थी। वाह मयंक, बहुत ख्याल रख रहे हो तुम अपनी माँ का। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहू से तो मैं वैसे भी कोई उम्मीद नहीं करता, पर तुम भी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के त्याग का फल है। शायद तुम्हें मालूम नहीं, जब तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था उस कार में तुम और तुम्हारी माँ भी थी। उस एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आंख खराब हो गई थी और रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई थी। तब तुम्हारी इसी माँ ने अपनी एक आंख और रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा तुम्हें दिया था ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी जी पाओ। मयंक को जैसे काटो तो खून नहीं। मयंक को लगने लगा कि इस दुनिया में उससे पापी इंसान कोई नहीं है। सारिका और विहान भी कमला के पैरों पर गिरकर रोने लगे और माफी मांगने लगे। आओ बेटी, ऐसे रोती नहीं, मेरे पास आओ मेरा बच्चा। आज से भाभी तुम लोगों के साथ नहीं, हमारे साथ रहेंगी। बरदार जो मुझे मेरे बेटे और बहू से दूर करने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया और फिर से सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही और अच्छी कहानियों के साथ आपको फिर मिलती रहूंगी। टिल देन, बाय बाय।